हेलो गाइस, मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको अलजेब्रा के बारे में फिर क्वेश्चन कुछ बताने को हैं। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि फार्मूला हमने पीछे भी आपको एक वीडियो में बताया था कि x³ + y³ + z³ माइनस 3x/z। इसके बारे में हमने पीछे भी एक वीडियो में आपको फार्मूला दिया था। यहाँ पर चाहे AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC कर लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ABC में लिख लीजिएगा चाहे x/z में लिख लीजिएगा। तो इसके बराबर ये आपका फार्मूला x + y + z और ये चीज़ आपका होता है। अब इसी के आधार पर अगर आपकी ज़रूरत मान लिया कि इसकी नहीं पड़ी तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है x + y + z या x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy + yz + zx। ये इसका कंसेप्ट एक बन गया। एक दूसरा कंसेप्ट ये भी बन जाएगा x + y + z 1/2, यानी कि 2 का अंदर गुणा कर दिया गया और 2 का भाग दे दिया गया, तो x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। तो ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। इन कंसेप्टों से ही सवाल भी आ रहा है और आते भी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हम पहले छोटे स्तर का आपको सवाल बताएंगे और फिर बड़े स्तर का देखिएगा। क्वेश्चन दिया है आपका a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए a b c में तो आप कुछ मत करिएगा, तो सबसे पहले a + b + c इन तीनों को जोड़कर देख लीजिएगा कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ जाता है तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। तो आप देखिएगा a + b + c, तो a का मान 5 - 2 - 3 यानी कि 5 - 5, ये और ये कैंसिल बराबर 0। पूछा क्या गया है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC, और इसके बारे में हमने आपको बताया था a + b + c और आपका a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये हमने इसलिए लिख दिया कि आपके समझ में आ जाने, तो हम तो डायरेक्ट कर देते हैं a + b + c, हमें पता हो गया था 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का गुणा किसी में करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा 0, यानी कि इसका आंसर जो है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC का आंसर जो है वो क्या आएगा 0। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप ये देखिएगा a + b + c बराबर 5 दिया है, AB + BC + CA बराबर 4 दिया है और पूछा ये है, और इसके लिए आपको कंसेप्ट दिए गए हैं। तो आप इन दोनों पर निगाह डालिएगा और यही दोनों चीज़ें देखिएगा, खाली इसके अलावा और कोई चीज़ ना हो तो आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये वर्ग वाला आ रहा है तो ये नहीं लगेगा। इसमें आप देखिएगा x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy + yz + zx, ये बिल्कुल दिख रहा है। a + b + c हो जाएगा, ये a + b + c का होल स्क्वायर है माइनस 3ab + bc + ca। आप मान रख सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC बराबर आपका होगा a + b + c, और अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + ca। अब आप आसानी से मान रख सकते हैं a + b + c का मान आपका कितना है 5 है, ये 5 का वर्ग है, ये 3, और AB + BC + c ये कितना है 4 है। अब इसको हम 5 लिख दिया, ये 25 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 5 × 13 आ जाएगा, और ये 65, यही आपका आंसर। ये तभी आप लगा पाएंगे जब आपका कंसेप्ट ये क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो इस सवाल को फिर लगाना फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जो भी कंसेप्ट बताया जाता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में
आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना है, फिर ये देख लेना है पूछा क्या गया। ये पूछा गया है, आप जैसे ही इन दोनों पर निगाह डालेंगे और इस पर देखेंगे तो इसका कंसेप्ट देख सकते हैं कि ये चीज़ आ रही है। तो यानी कि आपका थर्ड वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम 1/2 कर देंगे और इसको लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका हमें मान पता है, ये 15 लिख देंगे, गुणे 1/2 लगा देंगे, फिर गुणे ये कितना दिया है 24 दिया है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो 15 गुणे 12, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, ये आपका आंसर। तभी ये क्वेश्चन लग पाएगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा। अगर कंसेप्ट आपको ये नहीं पता होता तो आप लगा ही नहीं पाते, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फार्मूला पता होता, बाकी ये 2 कंसेप्ट पता ही नहीं होते। तो इनको आप तैयार करिएगा अच्छे से, तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप रख सकते हैं कि 2 चीज़ें दी हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, ए बी प्लस बी सी बराबर 1। इसका मान पूछा है, इसको आप लगा सकते हैं आसानी से। जो दूसरा कंसेप्ट दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आपका a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। इसका मान रख देंगे, आपका ये 4 हो जाएगा, ये 4 का वर्ग माइनस 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये 4 4 चक्कू 16 माइनस 3 हो जाएगा, 4 गुणे 13 13 चक्कू 52। एक ये मेथड आप लगा लीजिए। इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं इसका दूसरा मेथड लगाना है। इसका दूसरा मेथड देख लीजिएगा, क्या है इसका दूसरा मेथड। जब आपके समीकरण तो 2 दिए हैं और पद आपके कितने हैं 3, यानी कि वेरिएबल्स जो हैं आपके 3 हैं और इक्वेशन आपकी 2 दी है। तो जब कभी भी अगर ऐसी कंडीशन अगर दी जाए कि जिसमें 3 पद हों और 2 समीकरण दिए हों, तो किसी एक चीज़ को आप 0 मान लीजिएगा, चाहे A मान लीजिएगा, चाहे B मान लीजिएगा, चाहे C मान लीजिएगा, जो आपकी मर्जी में है। जब भी वेरिएबल आपके 3 दिए हैं और इक्वेशन आपकी 2 दी है, तो A B C में से कोई भी आप एक पद 0 मान लीजिएगा। तो हमने C बराबर क्या मान लिया 0। अगर हम इसमें रखते हैं तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 4। इसमें अगर हम C की जगह पे 0 रखते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो AB बराबर कितना आएगा 1। जब आपने C बराबर इसमें भी रखा 0, इसमें भी रखा 0, तो इसमें भी रखना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा AQ प्लस BQ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा AQ प्लस BQ। अब आप देखिएगा AQ प्लस BQ हमें पता करना है। जब AQ प्लस BQ आपको पता करना है तो इसके लिए बताया गया था A प्लस B का होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ माइनस 3AB A प्लस B, ये बताया गया था। तो डायरेक्ट जो आपको बताया गया था तो वो AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B का होल क्यू माइनस इधर चला जाएगा, सॉरी प्लस है यहाँ पर, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस 3AB A प्लस B। इसमें मान रख दीजिएगा A प्लस B का मान कितना है 4 का क्यू माइनस 3AB और कितना है 1 है, गुणे A प्लस B कितना है 4 है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 3 चौक 12, इसको घटा देंगे तो आपका 52 आ जाएगा। इससे पहले भी जो लगाया था वो भी 52 आया था।
क्योंकि जब हमें क्या मालूम था, कंसेप्ट पता था। अगर बाई चांस अगर वो चीज़ भूल जाओ, जब कभी भी आपको 2 समीकरण अगर दिए हैं और पद आपको 3 दिए हैं, तो किसी एक को 0 मान लो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप c बराबर 0, आप a बराबर 0 मान लीजिएगा तो b और c में आ जाएगा, या b को 0 मान लीजिएगा तो c और a में आ जाएगा, तब भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा।